नमो नमः। विद्या वितर्को विज्ञानम स्मृति तत्परता क्रिया यस्येते षड्गुणास्तस्य न साध्यमति वर्तते। अर्थात विद्या, तर्क शक्ति, विज्ञान, स्मृति शक्ति, तत्परता और कार्यशीलता, यह 6 गुण जिसके पास हैं उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। नृपस्य गजा, राजा का हाथी। पुरा कस्मिंचित् देशे एकः नृपः राज्यं पालति स्म। बहुत पहले किसी देश में एक राजा राज्य करता था। तस्य प्रसादे अनेके गजा अश्वाः उष्ट्रादया च आसन। उसके महल में बहुत सारे हाथी, घोड़े और ऊंट आदि थे। सर्वेषु वाहनेषु एको गजा नृपस्य प्रियः आसीत्। सभी वाहनों में एक हाथी राजा को बहुत प्रिय था। स यात्रासु युद्धेषु च प्रायः तस्मिन् एव आरोहणं करोति स्म। वह यात्राओं में और युद्धों में प्रायः उस पर ही चढ़ा करता था। स गजा अपि नृपस्य आज्ञा पालनम करोति स्म। वह हाथी भी राजा की आज्ञा का पालन करता था। नृपः तस्य आज्ञाकारितया अति प्रसन्न आसीत्। राजा उसकी आज्ञाकारिता से बहुत प्रसन्न था। समयतः स गजा वृद्धा अभवत्। समय से वह हाथी वृद्ध हो गया। स्नेहवशात् नृपः तं गजं प्रसादे एव अरक्षत सेवां च अकारयत्। स्नेह के कारण राजा ने उस हाथी को महल में ही रखा और सेवा की। चिडायु स गजः सेविकै बहुविधं सेविता अपि अत्यंतं कृशः अभवत्। चिडायु रहने पर वह हाथी सेवकों द्वारा सेवा करने पर भी बहुत कमजोर हो गया। एकस्य मंत्रिणा परामर्शेण नृपः तं गजम् एकं ग्रामम् आनयत्। एक मंत्री की सलाह से राजा उस हाथी को एक गांव में लाया। ग्रामवासिभ्यः तं गजं समर्प्य स आदिशत्। गांव वालों को उस हाथी को सौंपकर उसने आदेश दिया, एषा मम प्रिय गजः, यह मेरा प्रिय हाथी है। यूयं पौष्टिकै भोजनै अस्य सेवां कुरुत। तुम सब पौष्टिक भोजन से ही इसकी सेवा करो। यह अस्य मृत्यु समाचारं मां श्रावयिष्यति। जो इसकी मृत्यु का समाचार मुझे सुनाएगा, अहम तस्मै मृत्युदंडं दास्यामि, मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। इति उक्त्वा नृपः स्वप्रसादं प्रत्यागतः। ऐसा कहकर राजा अपने महल में लौट गया। नृपस्य आदेशानुसारं ग्रामवासिनः अति परिश्रमेण गजस्य सेवाम् अकुर्वन्। राजा के आदेश के अनुसार गांव वालों ने बहुत मेहनत से हाथी की सेवा की। किंतु जराजीर्ण रुग्णस्य स गजा एकस्मिन् दिने मृत्यु प्राप्तः। परंतु बुढ़ापे से जर्जर और बीमार हुआ हाथी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हुआ। अधुना चिंतातुरा ग्रामवासिनः नृपस्य आदेश स्मरन्ता भीता अभवन्। अब चिंता से गांव वाले राजा के आदेश को याद करते हुए डर गए। तेषां भय कारणं जानन् एका वृद्धा अवदत्। उनके भय के कारण को जानते हुए एक वृद्ध ने कहा, अहम गज विषयकं समाचारं नृपाय कथिष्यामि। मैं हाथी के विषय का समाचार राजा को कहूंगा। स नृपस्य समक्षं गत्वा कुशलं च पृष्ट्वा अवदत्। उसने राजा के सामने जाकर और कुशल पूछकर कहा, राजन, भवतः गजा न तो खादति न पिबति न पश्यति न च शृणोति। हे राजन, आपका हाथी न तो खाता है, न पीता है, न देखता है और न सुनता है। नृपा अवदत्। राजा ने कहा, किम गजामृतः, क्या हाथी मर गया? वृद्धा अवदत्। वृद्ध ने कहा, राजन, अहम एतत् न जानामि। हे राजन, मैं ऐसा नहीं जानता हूं। भवान एव पश्यतु, आप ही देखें। यथा नृपामृतम गजम अपश्यत। जब राजा ने मरे हुए हाथी को देखा तथा अतीव दुखिता अभवत, तब अत्यधिक दुखी हुआ। किंतु वृद्धस्य बुद्धि चातुर्येण ग्रामवासिना मृत्युदंडं न अलभन्त। परंतु वृद्ध की बुद्धिमत्ता से गांव वालों ने मृत्युदंड नहीं पाया।